अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहम से हम पर आप पर। आज मेरी दो चार बातें उस पर मैं डिस्कस करूँगी। एक अली वीर जो सफाई करने आए हैं उस पर, ये जो फयाज साहब इतने गुस्से में आ गए और लोगों को गालियाँ देते हुए उनकी वॉइस लीक हुई है, उस पर बात करेंगे। और कुछ बातें आसिया ने की हैं। बाकी जो बच्चों के कपड़े ख़रीदे हैं बड़े खूबसूरत माशाअल्लाह से डिसर्ट से कपड़े उसने ख़रीदे हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं फयाज साहब पे थोड़ी सी बात कर लूँ। इतना गुस्सा वे फयाज, तेनू एडा गुस्सा आया तो तू लोगों को एडियां गंदियां गालां कढ़दा पिया ते तेरियां गालां लीक हो गई, तेनू शर्म नहीं आती? तू क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? तो ये सारा है काम का फड्डा के मजदूर मिस्त्री नहीं लगवाए जा रहे हैं, बहनों को लाया करवाना चाहिए था ना, या डेट ना रखता। तो सही लोग कह रहे हैं कि काम है, पहले अपना घर कंप्लीट करवाता, उसके बाद फिर ये शादी रखता, सेट हो जाते उस घर में फिर था। लेकिन चले भी इतने गरीब नहीं है, लेकिन हद हो गई है कि ये तो पैसा इस तरह कर रहे हैं, उधर बहन से बैठ के ये फेशियल करवा रहा है। अब आपको पता है इसमें भी होता है, ये जो लोग जाके ब्यूटी पार्लरों से या सिलोन से जाके करवाते हैं ना, वो भी कहते हैं किसी का हाथ सॉफ्ट होता है, किसी का हाथ गर्मी वाला होता है, मुंह खराब हो जाता है। नहीं कैसे कर रही है। और दूसरा ये साशे यूज कर रही है। तो लोग इतना कह रहे हैं कि आपको, बल्कि मैं खुद कह रही हूँ कि ये तो एक कहते हैं ना, तीन रूप हैं हर इंसान के जिंदगी में। जब पैदा होता है, जब दूल्हा दुल्हन बनते हैं, और जब या फिर आपको पता है कि कौन सा वक्त है। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं क्यों कहूँ, ये तो खुद ही इतने बड़े गंदे थामने लगाती हैं, कहीं लगा रही होती है स्यापा, कहीं इन्होंने गलत, कल हुमैरा ने लगाया हुआ था, मेरी जान का पता नहीं क्या बन गया। तो लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि शादी का घर है तो ऐसे आप थंबनेल ना लगाएं। बाकी हल्ला गुल्ला करते हैं अली वीर और हुमैरा और महविश, ये तीनों। बाकी दो बंदों पे मैं बात करूंगी, दामाद एज ए दामाद और एज ए बहू, दो जो बंदे हैं इनके घर के हैं। महविश वो भी शादी में पेश है, जो भी है इस हालत में भी वो जिसको बहू का कहते हैं ना, हक अदा करना, वो कर रही है। और जो अली वीर है, और वो बार बार अपनी वो एक ही बात कर रहा है कि मैं खाने पीने पे नाराज होने वाला बंदा नहीं हूँ, खान पीने वाले की जाती तो कीड़े कढ़ने, खान पीने वाली चीज़ तो कीड़े कढ़ने नहीं ना चाहिए, तो मतलब कीड़े तो वैसे भी निकालने नहीं चाहिए। तो खाने पीने वाली चीज़ पर अल्लाह माफ़ करे। तो बाकी ये है कि हुमैरा अपने हस्बैंड का खुद ख्याल रखती है। उस दिन देखा, जिस दिन चावल बने हैं तो इसकी अम्मी डाल रही थी, तो इसने अपनी अम्मी के हाथ से चमचा पकड़ के खुद अली वीर के लिए इसने चावल डाले, और वो कह रहा बस कर दो बस कर दो। तो फिर जब बीवियाँ खुद ख्याल रखने वाली हों तो फिर जो हस्बैंड होता है फिर वो क्या बात करे, उसको पता है मेरी बीवी ने तो मेरा ख्याल रखना है। हो सकता है जिस मेरा बेचारी नामिया का ख्याल रखती है, और जो है शुरू से आपको पता उसको आदत है, खाने पीने का शौकीन है। नसरुल्ला भी जब शुरू में देखा था ना, उसने लेग पीस डाला था और प्याज ने कहा था कि जी नसरुल्ला भाई तुम बहुत ही लेग पीस पसंद आ, तुम लेग पीस चक लिया वा, शुरू की बात है। तो पता है वो शौकीन है खाने पीने का बंदा। तो फिर जाहिर है अब अम्मी जान भी क्या करे, इतना टब्बर जब जितना फिर खाना होता है तो उनको फिर पूरा भी तो करना होता है। तो दूसरा ये है जी कि काम बहुत किया है अली वीर ने खुद, हुमैरा, अली वीर ने मिल के सफाइयाँ सुथराइयाँ, इतना बड़ा माशाल्लाह से घर। और सुबह वाली वीडियो में तो उन्होंने ऊपर वाले कमरे में सारी चारपाइयाँ सेट भी कर दी हैं। तो वो कहता है जी ऊपर वाला मेरा कमरा मेरे अब्बा जान का और नीचे अम्मी जान का मेरे साथ है। हद हो गई है भरा, तू अम्मी अब्बे ने एवं वखरिया कर दिता, बड़े मुकद्दर के साथ ही इतने दिन जो मियाँ बीवी अल्लाह ताला साथ कहते हैं ना, ये बोनस होता है। पहले तो कहते थे ना 50 साल के बाद, अब तो कहते हैं जी 35-40 साल के बाद ही बोनस है ज़िंदगी। तो अल्लाह ताला ने उन मियाँ बीवी को एक मौका दिया, तो आप क्यों उनको लहदा करें। बल्कि ये शुरू से दिखाते थे, ये मेरे अब्बू का कमरा अलग है, मेरी अम्मी का कमरा अलग है। तो पहले तो होता जी, जो माएँ बेटियों की माएँ होती हैं वो अपनी बच्चियों का और उनका रूम होता है, फिर वो ऐसा कोई सीन नहीं होता। लेकिन इनके तो माशाल्लाह सारे शादीशुदा हो गए हैं, बेटा भी शादीशुदा है, अब उनको भी कोई नहीं है। तो 100 सुख 100 दुख के, मतलब इनकी वालदा साहबा की भी तबीयत ख़राब रहती है अक्सर, जिस तरह हमने देखा। तो वो तो मियाँ बीवी अपने रूम में होंगे, तो फिर ये है ना, जाहिर है
अम्मी अब्बू तो बेचारे इकट्ठे हो, जब अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दिया ज़िंदगी में तो वो कम से कम दुख सुख के साथी, खुदा ना खास्ता किसकी तबीयत ख़राब होती है, उधर अलीवीर की अम्मी जान अगर उधर है तो उनकी बेटी उनके पास है, सुख दुख के साथी हैं। माँ की तबीयत ख़राब हो गई, बेटी की तबीयत ख़राब हो गई तो बंदा उठ के एक दूसरे का हाल चाल तो पूछ सकता है ना। बिल्कुल ही इतने बड़े घर में तो एक बंदे को एक कमरे में रख देना जी, चलें तुसी तो इतने पैर वो ना अब्बा उत्ते ही प्यार है, चलें जी, इनकी अपनी मर्ज़ी की बात, मैंने तो जस्ट एक बात की है। तो दूसरा जी, आज वो चली गई हैं बाज़ार, आप ही आ गई आप ही सुमेरा। तो सुमेरा आप ही वाकई इनकी बहुत अच्छी है, जिनको कहते हैं ना कि एक ज़िम्मेदार बेटी, क्योंकि वो बड़ी बेटी थी और शुरू से मुझे लगता है वो अपनी माँ का बहुत साथ देती होगी, सुख दुख घर संभालना समेटना। अब मेरे घर की मिसाल देख ले भी रहा कि मम्मा की तबीयत नहीं ना ठीक रहती तो वो भी ज़्यादा तकरीबन रहती भी अपनी अम्मी के उधर है, शाम को आ जाना सुबह चले जाना। तो अभी शादी की भी पूरी तैयारियां अबीरा और परी की मामा साथ मिलके कर रहे हैं। जाहिर है अपने इंसान को रिश्तेदारों का बहन भाइयों का बड़ा सहारा होता है, और औलाद का तो सबसे बड़ा सहारा ना। बहन भाई तो अच्छे निकल आए ठीक है, ना आए तो फिर उनकी मर्जी, लेकिन ताहिरा अपी इनकी बहुत अच्छी है। तकरीबन पहले वो इतने दिन रह के सफाइयाँ सुथराइयाँ करके गई हैं, अब फिर आई हैं। अब फिर ये हुआ है कि वो मतलब कि चारपाइयाँ धुलवा साफ सुथरा करके तो फ्याज ने कहा मैं ताड़ियाँ मैला ताड़े घर ही सुट के जानियां ने, मैं अपने घर साफ सुथरा सब कुछ लेके जाना है, चमकता दमकता। जिस तरह कोठी माशाल्लाह से बहुत प्यारी कोठी है। अल्लाह ताला रहना बसना नसीब हो, आगे बच्चे अल्लाह ताला दे मेरे बेटे को, इनको, अली वीर को, जितने बे औलाद है भी हम तो सबके लिए दुआ करते कहते वो दुआएं कबूल ही नहीं होती जिनमें लोगों के लिए दुआएं ना हो। तो हम तो सज्जनों दुश्मनों के लिए दुआ करते, फिर अपनी फैमिली के लिए दुआ करते। और औलाद अल्लाह पाक सबको दे, बेटियां बेटे नेक फरमा बरदार साले औलाद जो माँ बाप का नाम रोशन करे, इज्जत आबरू ना ले, नहीं कि झंडे ते लेके तू ऊंचा कर देवे हैं, ऐसे है ना। वो एक लतीफ़ा भी है कि किसी ने कहा मेरे अपने बेटे से कि मेरा नाम रोशन करना, तो वो लंबा बास ले आया, नाम लिख के उसने ऊपर कर दिया कि अब्बा जी देख लो मैं ताड़ा नाम इंज रोशन किया। ऐसे रोशन नहीं, नेक नामी से कि औलाद हमारी अच्छी हो, आमीन। तो बस वही मैंने बात कर दी है कि देखे जी हमारी ऑडियंस हमसे प्यार करती है, अब हमें हर वक्त उनको दुख की बातें सुनाते रहे, उनका भी दिल करता है यूट्यूब खोलें तो कोई अच्छी बात हो, कोई फनी बात हो। मेरी बात अगर किसी को अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। प्रवीण आबा की बात आपको कैसी लगी। तो वो दोनों जी गई हैं आज बाज़ार, जिस तरह वो कह रही मैंने फेशियल करवाना है और कुछ चीज़ें भी लेनी है। ज़ाहिर है शादियों वाले घरों में एंड तक हमें भी पता है, चाहे इंसान के पास पैसा खुला हो ना हो, एंड तक कुछ ना कुछ रहता है तो बंदे को लाना पड़ता है। तो ज़ाहिर है शादी होती है। तो उधर जी मैंने कुछ बातों पे बात करूँगी। आज मैंने देखा जो अपनी आसिया दिखा रही है, कपड़े माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं, क्योंकि मेहंदी और बारात के तो उसने बड़े खूबसूरत वो लहंगे शरारे शुरूरे जो आजकल हैं, लेकिन वलीमे के लिए बड़े डिसेंट खूबसूरत वो जो परी की मामा हमारी मिशी पहनती है जिस तरह के कपड़े ना, वो जो ऊपर गाउन होता है, बच्चियों को बड़े खूबसूरत वो लगते हैं, उस तरह के अपने दोनों बेटियों के लेके आई। बल्कि ये एक एक फ़्रॉक भी लेके आई है अपनी बहन के लिए और हमना के लिए भी, तो वो शायद बारात पे पहनना है। और एक मेहंदी का सूट दिखाया, तो अभी ये दिखा रही है, ये बड़े खूबसूरत कपड़े हैं जो बच्चियों के तीनों बेटियों के लेके आई है। तो जी हाँ जी, नाम मोइज़नू बनाना सड़बाला तो जिन्हों मर्जी बनाना अच्छी बात है जी। रिश्तेदारों में अपना हर इंसान देख सोच के करता है ना कि किस बच्चे का हक है और किसको बनाया जाता है। और ये भी अल्लाह ताला टाइम देता है कि जो आपका अपना भांजा भतीजा हो। तो ये है कि जो हमजा बात कर रहा है जी, हाँ वो बात कर रही है कि जी मैं इधर आई हुई हूँ, लोग इतनी बातें कर रहे हैं, तो उनकी अम्मी कह रही मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं ज़्यादा नहीं जाती, तो इस वजह से वो मजबूरी से आई थी जी। बेटियां दी शादियाँ करनियाँ बहुत औखियाँ वहाँ। तो वो भी कह रहा है कि हम दो बहन भाई जवान है फिर भी थक जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता खाने का, हम इतना मतलब कि होता है जल्दी जल्दी चीज़ें खरीदनी होना है। बाकी दिन छोटे हो चुके हैं तो ज़रा गर्मियों के दिन बड़े होते हैं सड़े, लेकिन सर्दियों में बंदा ना रिलैक्स रहता है। गर्मियों में गर्मी की वजह से बंदा पागल हो जाता है, हाँफ जाता है वैसे ही। तो मैं तो कभी बाजार जाती ना तो मुझे एसी की हवा आती तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र किड्डा सोना वादा चौका है। तो बच्चे ने कहना वो देखे जी अंदर एसी की हवा, ये बड़े बड़े जो शॉप्स होती थी या बड़े बड़े दुकानों के सामने से गुजरना। तो वही बात है कि सर्दियों में मैं तो कहती हूँ रिलैक्स होता बंदा, चाहे स्वेटर जर्सियाँ पहन के भी ना वो थकता नहीं है। लेकिन काम तो जी काम है, काम करने ही करना। तो जो जिस बात पे मैं बात कर रही हूँ कि आज फिर बहनों को टारगेट किया गया जी, बहना कहनिया ने
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸੀਆ ਬਹਿ ਗਈ, ਆਸੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਸੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਹਰ चीज़ अच्छी शेयर नहीं करते तो आंदा भी है तो कोई मजबूरी, बिल्कुल जी हमें पता है जो कोई आता है तो बड़ी मजबूरी से ही आता है मायके में। और जो बातें उसने की कि जब मेरा की शादी, जब भी मैंने पूरे घर को संभाला था तो काम से मैं घबराने वाली नहीं हूँ, तो मैं अब भी काम इधर हो या उधर हो मैं सारे काम करती हूँ। हाँ तो नहीं, वो उसकी अम्मी ने कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं ज़ाहिर है बेटी का पूरा सामान जितना मतलब इन्होंने भी शहरों वाली बात की कि कुछ भी नहीं लेके रखा हुआ था, तो हर चीज़ लेके आई है। तो अब कह रही हाँ चौधरी साहब बड़े बीमार ने, तो अम्मी ने कह रही है इनू अपनी माँ को ये कहते हैं, ये सारी औरतें अपने शोहरों को तुहानू कहनियां ने, तुहानू या तुहानू थोड़ी है गल। हाँ तो माँ को कहते हैं इनू, तू और इनू। सुबह माँ को बात कर रही है कि मतलब इन्हें इंज क्या वा, इनू इदा कहीदा, तो मैं क्या लै बंदे की बड़ी तमीज़ आ जाती तो मामा वार नहीं तमीज़ आती। तो वहाँ बैठ के क्या बता रही है जी, बाज की तबीयत बड़ी, उसके मियाँ का क्या नाम है, जावेद की तबीयत बड़ी ख़राब आ। तो मैं क्या कि अब्बास जो चोटा आईया तो काम करते रहे तो तबीयत ख़राब, तो मैं क्या तो उन्हें कहा भी मैं भी तो वो भी तो मेरा काम करता ना, ज़ाहिर भाई भाई हैं तो यहाँ इनको कामा नहीं मिलेगा। तो नक्के नहीं लगे, तो जब फिर वो कहते फ्याज भी नक्के लेके आया है ना, फ्याज ने भी वो लगाए हुए हैं ना, तो वो उनको बंद करना आसान होता है। जो आजकल जदीद दौरे पर की मामा, पहले वो जो हमने भी देखी हुई है, जो नाले पानी लगता था ना, तो वो मट्टी उठा कर ना उससे बंद बांधते थे, बड़ा वो मुश्किल काम होता है कि वो एक एक मतलब उन्होंने वो कई के साथ डालते जाते हैं, तो जैसे पानी का बहाव आता है वो पानी चीज आई है वो ऐसे वो सीमेंट के बने हुए हैं, तो वो तकरीबन ये इन सब ने मैविश लोगों ने भी लगाए हुए हैं, अलीवीर इन सब ने लगाए हुए हैं। तो उनका कह रही हैं तो वाकई ये दो फ्याज ने मुझे लगता है अपनी ज़मीन में लगाए हैं और इन्होंने नहीं लगाए। तो आगे ये शादी के दिनों में अपना बर्डन कम करें, तो उधर ये है कि रखें कोई हफ्ते 2 हफ्ते, अभी 1 हफ्ता शादी में रह गया, तो ये वही रोने धोने हो रहे हैं, वो बीमार आ, तबीयत खराब आ, तो मैं इतने बैठी हुई हाँ, तो मैनू भैन भरा गल्लां करते पे आ, तो तू बई फूफो बीमार हुई तब भी नहीं गई, अब तो हस्बैंड बीमार है, अब तो चली जा, तू जो कपड़े रह गए उधर से जाके बना लें। लेकिन ना जी ना, असी टारगेट करना अपनी ऑडियंस में, बैठे इतने ही रहना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ख्याल रखेगा, तो याद रखेगा जी फ्याज की वीडियो कोई जो लीक वॉइस तो इन्हें कटियां जी गाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।